कभी सोचा है कि जब पुराने फोन या कंप्यूटर हटा दिए जाते हैं तो उनमें भरे बिखरे हुए डेटा का आखिर होता क्या है? आज हम इसी डिजिटल दुनिया की परछाई के बारे में बात करने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा जमा किया हुआ डिजिटल कचरा धीरे धीरे हमारी एक विरासत बन जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये सब कुछ काफी जाना पहचाना लगता है ना? हम सबके फोन में हजारों तस्वीरें होती हैं, इनबॉक्स अनगिनत ईमेल से भरा रहता है। ये एक बहुत ही आम एहसास है, जहां ऐसा लगने लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है। इस आदत का एक नाम है, इसे डिजिटल होर्डिंग कहते हैं। और ये सिर्फ फाइलों को यहाँ वहाँ सेव करने की बात नहीं है, ये असल में बहुत ज्यादा डिजिटल सामान जमा करते जाने की एक आदत है, इस उम्मीद में कि अरे क्या पता कभी इसकी जरूरत पड़ जाए। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी समस्या बिल्कुल नहीं है। रिसर्च बताती है कि लगभग 25% कंप्यूटर यूजर्स डिजिटल होर्डर हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर 4 में से 1 इंसान इस आदत से कहीं ना कहीं जूझ रहा है। तो सवाल ये है कि ये सारा सामान जाता कहाँ है? ये सब हमारी डिजिटल अटारी में जमा होता रहता है। मतलब एक ऐसी अनदेखी जगह जहां हम सब कुछ सहेज कर अक्सर भूल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर की अटारी में पुराना सामान रख देते हैं। और ये जो अव्यवस्था है, ये कई शक्लों में हमारे सामने आती है। इनबॉक्स में भरे हुए हजारों ईमेल, कंप्यूटर में बिखरी पड़ी अनगिनत फाइलें, वो हजारों तस्वीरें जिन्हें हम शायद ही कभी दोबारा देखते हों, और वो ऐप्स जो बस फोन में बेवजह जगह घेरे हुए हैं। लेकिन हम ऐसा करते ही क्यों हैं? अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये क्यों होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। इसके पीछे ना कुछ बहुत दिलचस्प वजह है। सबसे पहली है फोमो, यानी कुछ खो देने का डर। मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या होगा अगर बाद में इस फाइल की जरूरत पड़ गई तो। दूसरा कारण है इमोशनल अटैचमेंट, क्योंकि हर तस्वीर या ईमेल किसी न किसी खास याद से जुड़ा होता है। और तीसरा है डिलीट बटन दबाने को लेकर एक अजीब सी घबराहट कि कहीं कुछ जरूरी न चला जाए। लेकिन अगर और गहराई से देखें तो ये सिर्फ अव्यवस्था नहीं है, ये हमारे अंदर कंट्रोल की इच्छा और फैसले लेने से बचने का भी एक तरीका है। क्या रखना है और क्या हटाना है, ये तय करना अक्सर मुश्किल लगता है, तो आसान रास्ता यही नजर आता है कि सब कुछ सहेजते रहो। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आने वाला है। क्या हो अगर ये सिर्फ कबाड़ जमा करना ना हो? क्या हो अगर ये उससे कहीं बढ़कर कुछ और हो? जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जो डिजिटल ढेर हमने इकट्ठा कर रखा है वो सिर्फ कचरा ना हो? क्या हो अगर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब निकलता हो? ये एक तरह से किसी की जिंदगी का कच्चा दस्तावेज है। कुछ रिसर्चर्स तो इसे एक पर्सनल आर्काइव या यहाँ तक कि किसी इंसान का डिजिटल बॉडी भी कहते हैं। ये हमारी जिंदगी, हमारी पसंद नापसंद और हमारी यादों का एक डिजिटल अक्स है। और ये स्लाइड इस विचार को बहुत अच्छे से समझाती है। जैसा कि डायलन गुडेकर हॉल कहते हैं, आज हमारी विरासत और हमारी ऑनलाइन मौजूदगी, ये दोनों चीजें एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ चुकी हैं कि इन्हें अलग करना अब मुमकिन नहीं है। और ये हमें एक बहुत बड़े विचार की ओर ले जाता है कि हमारी डिजिटल जिंदगी का क्या होता है जब हमारी असल जिंदगी खत्म हो जाती है। देखिए, जैसे हम असल दुनिया में कब्रिस्तान और स्मारक बनाते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में अब नए स्मारक बन रहे हैं। फेसबुक की लेगेसी प्रोफाइल, ऑनलाइन श्रद्धांजलि देने वाली वेबसाइटें और क्लाउड पर सेव किए गए फोटो एल्बम्स, ये सब आज के दौर के नए स्मारक ही तो हैं जिन्हें दुनिया में कहीं से भी देखा जा सकता है। और ये मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। एक अनुमान ये है कि साल 2100 तक सिर्फ फेसबुक पर ही गुजर चुके लोगों की प्रोफाइलों की संख्या 1.4 अरब से ज्यादा हो जाएगी। सोचिए जरा, एक विशाल डिजिटल कब्रिस्तान। समाजशास्त्री इसे कंटिन्यूइंग बॉन्ड्स का नाम देते हैं। ये एक थ्योरी है जो बताती है कि हम अपने प्रियजनों के जाने के बाद भी उनसे जुड़ाव महसूस करते रहते हैं। और ये जो डिजिटल दुनिया है, ये उस बंधन को बनाए रखने और उसे एक नया रूप देने का जरिया बन गई है। लेकिन ये जो नई हकीकत है, ये अपने साथ कई मुश्किल नैतिक और भावनात्मक सवाल भी लेकर आती है। लियोनेल ट्रिलिंग का ये कथन यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। ऑनलाइन दुनिया में हम अक्सर दुखी होने का अभिनय करते हैं। हम अपनी भावनाओं को इस तरह से पेश करते हैं जैसा समाज देखना चाहता है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या ये सब सच में असली है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
जब किसी के दुख को लाइक्स और कमेंट्स में मापा जाने लगे तो क्या उसके असलियत और गहराई बनी रह पाती है? और टेक्नोलॉजी इस सवाल को और भी ज्यादा पेचीदा बना रही है। क्या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी के डिजिटल डेटा का इस्तेमाल करके उसकी एक वर्चुअल कॉपी बनाने की इजाजत देनी चाहिए? एक ऐसी कॉपी जिससे हम बात कर सकें? इससे कई गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा होती हैं, जैसे किसी की सहमति के बिना उसके डेटा का इस्तेमाल करना, मृतक की गरिमा का सवाल, और जो लोग शोक मना रहे हैं उन पर इसका क्या असर होगा। क्या हम सच में एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां कोई भी कभी पूरी तरह से नहीं जाता? तो चलिए वापस उसी डिजिटल अटारी पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। जो चीज पहले सिर्फ एक फालतू का ढेर और कचरा लग रही थी, अब वो एक विरासत की तरह नजर आती है ना? और यही हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है। अगर हमारे द्वारा बनाया गया हर डिजिटल निशान, हर फोटो, हर ईमेल हमारी विरासत का हिस्सा है, तो हम इसके जरिए दुनिया को कौन सी कहानी सुनाना चाहेंगे?